अरे मोहिनी रुको। हाँ जी, क्या हुआ? मोहिनी, सबसे पहले हम बड़े भाई के यहाँ चलते हैं राखी बांधने। नहीं नहीं, मैं बड़े भाई के यहाँ नहीं जाऊंगी। सबसे पहले छोटे भाई के यहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे छोटे भाई के पास सरकारी नौकरी है और बड़े भाई के पास है ही क्या, ना ही तो खाने को कुछ है, ना ही तो रहने की जगह है। और वो तो पहले से ही गरीब है, वो मुझे क्या ही दे देगा। इसलिए मैं सबसे पहले छोटे भैया को राखी बांधूंगी, इसके बाद जाऊंगी उसके घर। अब चलो भैया, मैं आ गई। अरे बहन, तू कैसे आई? अरे भैया, आप भूल गए क्या? मैं आऊंगी क्यों नहीं, आज रक्षाबंधन जो है, और हर बहन रक्षाबंधन पर अपने मायके आती है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। पैसा देखा नहीं और आ गई मुंह उठा के राखी बांधने। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। ओ नीले अंबर वाले धागों से बांधा। ये लो भैया, आपके लिए। भैया, इस बार मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी लग गई है। अरे हाँ बहन, मैं हर बार तुझे 500 रुपए दिया करता था, लेकिन इस बार ये पकड़ पूरे 5000 रुपए। सरकारी नौकरी लगी है तो तुम्हारे लिए लगी है क्या? ये जितने भी कमाते हैं तुम्हें ही दे दें। ये पैसे हमारे बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। ये लो 500 रुपए और जाओ यहाँ से। कच्चे धागों का। हाँ बहन, तुम्हारी भाभी सही बोल रही है, मैं तो भूल गया था। ये पैसे ना हमारे बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। बन जाता है भैया, ये 500 रुपए भी आप ही रख लो। जिस घर में मेरी कोई इज्जत ना हो ना, उस घर के पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अब मैं जा रही हूँ, चलो जी यहाँ से। अरे मोहिनी रुको, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, उसको घमंड आ ही जाता है। अब चलो तुम्हारे बड़े भाई के यहाँ चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे मेरी बहन आ गई। कहाँ गए ममता भरे दिन। अरे बहन, तू आ गई, मुझे पक्का पता था कि तू जरूर आएगी। चलो अंदर चलो। अरे जाओ ना, पानी लेके आओ। क्या खड़ी है ऐसे? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पानी आने पीने नहीं आई हूँ। तुम जल्दी से राखी बंधवा लो, वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। पकड़ो जी। अरे बहन, तू तो जानती है ना कि छोटे की जब से सरकारी नौकरी लगी है तो उसने घर से मुझे धक्का मार के निकाल दिया है, और मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, रहने दो रहने दो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। चलो जी। कौन भला दुनिया में। अरे दीदी रुको। अरे दीदी, हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने के लिए। आप ये लो साड़ी और 5000 रुपए। अरे भाभी, आप लोगों की स्थिति तो मुझे पता है। आप लोगों के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे हाँ चंदा, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अजी, मुझे पहले ही पता था आपकी बहन रक्षाबंधन पर जरूर आएगी, इसलिए मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी चांदी की करधन को ही बेच दी। गजब गजब के। इसके अलावा मैं करती भी क्या, दीदी को रक्षाबंधन पर खाली हाथ तो नहीं भेज सकती थी ना। स्वार्थी भइल समा। अजी, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है ना। अगर लक्ष्मी ही घर से रूठ कर चली जाएगी तो घर में बरकत कैसे आएगी? करधन तो मैं बाद में भी ले लूंगी, लेकिन अगर भाई बहन का रिश्ता टूट गया ना तो मैं उसे कभी नहीं जोड़ पाऊंगी। बनला के 10 गो साथी। अरे भाभी, आज मुझे एहसास हुआ कि रिश्ता चलाने के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। रिश्ता दिलों का। ये लो दीदी, चलो अंदर। अब 2-3 दिन रुक कर जाना। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। 2-3 दिन क्या, अब मैं पूरे 15 दिन रुक कर जाऊंगी। हाँ हाँ चलो।